नीतीश को घेरने में ये लोग सफल हुए हैं। एक गठबंधन के अंदर 4-5 गठबंधन चल रहा है और दूसरी तरफ हमारा कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट फ्रंट का एक पॉलिटिकल कार्यक्रम पे आधारित गठबंधन है जो लोगों को भा रहा है, जो युवाओं को भा रहा है, किसानों को भा रहा है, वहाँ के लोगों। और आंधी की तरह माहौल बदल गया है एकदम। तेजस्वी 30-32 साल का लड़का है, लेकिन पूरी तरह जनमानस में अपनी छवि बैठा दिया है कि एक सशक्त विजनरी लीडरशिप का जो चेहरा होता है वो उधर पे आया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड के बाद बिहार की बारी है और यहाँ से मोदी जो विफलता की कहानी है, नरेंद्र मोदी 5 साल 14 से 19 और 19 से ये जो 2 साल है अभी, और नीतीश के 15 साल की कहानी विफलता की कहानी है। लोग उसके खिलाफ खड़ा होकर अपना जनमत दे रहे हैं। का जो प्राथमिकता ही देश में चेंज कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। सारे बजट, सारे योजनाओं के पैसे रोक दिए गए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, वो उन्होंने ही रोका था। उनके सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने तो काम जो हो सकता था, लोगों की जान बचाने का काम, लोगों को इस प्रकोप से बचाने का काम, ये काम हुआ है। लेकिन अब जो वक्त आया है, इसमें जो हमारी जिम्मेवारी, हम उसको निभाने के लिए सक्षम हैं। प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे और भाजपा का मंसूबा पूरा नहीं होगा कि हम ये चुनाव जीत के सरकार गिरा देंगे। जो वो पब्लिकली बोल रहे हैं, उनकी ये मंसूबा कभी झारखंड में हम पूरा नहीं। क्यों ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्योंकि 17 साल के लूट के बाद अगर जनता की सेवा किए होते तो शायद होता कि भाई हम 17 साल राज किए, दूसरा राज आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज उन्होंने जो लूट मचाया था यहाँ, और जैसा मैंने कहा कि खजाना चाट पूछ के गए थे, एक पैसा नहीं था इस राज में। देनदारी इतनी ज़्यादा थी, जो रघुवर राज में काम हुआ था उसका किसी का पेमेंट नहीं हुआ था, तो ये छोड़ के गए थे वो। तो उनके हाथ से निकला हुआ ये राज उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या माना बिहार चुनाव? बिहार चुनाव झारखंड के तर्ज पे चल रहा है, उसी रास्ते पे चल रहा है। वहाँ नीतीश 15 साल के शासनकाल में थके हुए एक नेता के तौर पे नजर आ रहे हैं। उनके बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिस काम से हम कह सकते हैं कि आम आदमी को सामाजिक आर्थिक विकास हुआ। कोई रोजगार से जुड़ा हुआ काम, कोई आर्थिक विकास से जुड़ा कोई काम नहीं किया। और मोदी जी की कहानी उनसे बड़ी है। 7 वर्ष में उनका जो विफलता है, कोरोना तो मार्च के बाद हुआ। मार्च में ही सारा देश निगेटिव था, मार्च में ही निगेटिव था। सारे जीडीपी जो थे उसी वक्त में माइनस में चल रहे थे। न मैन्युफैक्चरिंग माइनस में है, हमारा एक्सपोर्ट माइनस में है, हमारा बेरोजगारी की जो कहानी है वो एक अतः कहानी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जो रोजगार में थे वो इनके राज में बेरोजगार हुए, चाहे वो नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेकर के इनके सारी जो योजनाएं रही। बड़े घराने, मैं पूछना चाहता हूं कि आज 24% जीडीपी माइनस में है। देश के 2-4 बड़े घराने दुनिया के कैसे सबसे ज्यादा अमीर बन गए? इसका ये कौन सा ये है नीति और नियत ऑफ नरेंद्र मोदी, जो उनके अंबानी और अडानी के का पंजाब में जो है पुतला जलाया जा रहा है। क्योंकि किसानों के खिलाफ जो कानून है, इसका फायदा ही नहीं बड़े घरानों को होगा जो रिटेल का काम करते हैं। आपके मैनिफेस्टो कब तक लागू होगा झारखंड में? जी,
झारखंड का मैनिफेस्टो सर जो बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात किए थे 6 महीने में प्रत्येक घर में एक नौकरी सर। झारखंड में हम समझते हैं कि चुनाव के बाद सरकार कोरोना से लड़ने में जो सफल हुई है, अब ये उसका एजेंडा देश में जिस तरह से बदलाव हुआ है कि लोग अब कोरोना के डर जो खौफ पैदा हुआ था उससे कम हुआ है। भगवान करे कि उनका खौफ सही साबित हो और विकास की ओर हम बढ़ें, वो हमारा प्राथमिकता रहे।